जेके टीवी द वॉइस ऑफ जेके। और इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पास जो सीएचसी बनी है सब डिवीज़न। वेलकम है आपका चैनल। थैंक यू। आज जो पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ जो है कोविड-19 से आज डेथ हुई है सर, इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। ये कोविड-19 लुडी का रहने वाला डगर के नज़दीक का, ये कल हमारे पास आया तो इसको सांस में थोड़ी तकलीफ आ रही और चेस्ट में पेन बता रहा था। इसको एडमिट कर लिया और टेस्ट किया। टेस्ट के बाद हमें पता लगा ये कोविड पॉजिटिव है। तो इसको हमने 3 बजे के बाद यहाँ से रेफर कोविड सेंटर कठुआ में और सुना कि आज पिछली रात को इसकी डेथ हो गई। सर ये कल ही आपको मालूम पड़ा या पहले से ही थे इसमें सिम्टम, या पहले आपके पास ओपीडी के तरीके से ये पेशेंट इंटर हुआ था इस हॉस्पिटल में? ये 8 तारीख को भी हमारे पास आया था थोड़ा ज़ुकाम और बुखार लेके। तो 8 तारीख को हमने इसका कोविड का टेस्ट किया तो वो नेगेटिव था। तो इसको मेडिसिन वगैरह लिख के तो घर भेज दी। तो कल इसको थोड़ी ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी चेस्ट में दर्द भी होगी, तो ये दोबारा हमारे पास आ गया। तो हमने इसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद जब उसके बाद कोविड दोबारा फिर रिपीट किया हमने, तो जब रिपीट किया तो कल इसका पॉजिटिव आ गया। तो उसके बाद हमने इसको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ थी, इसलिए इसको हमने कल फिर रेफ़र कर किया और सुना कि रात को इसकी डेथ हो गई। सर डिसअपॉइंटिंग है यहाँ बनी एरिया जो था, जैसे पहले यहाँ सर्ज इतना ज़्यादा नहीं था सर कोविड केसेस का, इस बार जो है वो काफ़ी तेज़ी से 100+। सर आप बताएंगे, हमें रिव्यू देंगे कितने केसेस अब तक हुए हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस है सर इसमें? अभी यहाँ हमारा जो फार फ्लंग एरिया है उतनी यहाँ सुविधा नहीं है, आप भी अपना जो है पूरा दे रहे हैं जो आप में अवेलेबल इक्विपमेंट्स है या मेडिसन है, इसके बजाय वेंटिलेटर का तो यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, और ऑक्सीजन लिक्विड हो या चाहे और कोई सिलेंडर यहाँ तो है ही नहीं सर ऐसा कोई। ऑक्सीजन हमारे पास है लेकिन वो है मॉडरेट केसेस के लिए, थोड़ी बहुत किसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है, जैसे 90 से नीचे 80 तक आ जाती है, तो हम थोड़ा बहुत उसको 2-4-5 घंटे दे सकते हैं। लेकिन ऐसा जैसे कोविड सेंटर में फैसिलिटीज़ होती है वो हमारे पास है नहीं। लेकिन फिर भी हम हर एक का टेस्ट करके हमने आज के बाद रखा हुआ कि जो भी पेशेंट आता है तो उसका हम सारे का कोविड टेस्ट करते हैं पहले। तो आज तक हमारे पास 105 केस हैं कल के, तो आज का तो अभी देखेंगे कि अभी टोटल कितने हुए हैं। तो सर क्या चैलेंजेस आप समझते हैं यहाँ फार फ्लंग एरिया में, और लैक ऑफ फैसिलिटी है जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होनी चाहिए कोविड को टैकल करने के लिए, क्या आप हायर अथॉरिटी से डिमांड रखना चाहते हैं सर? देखो, ये कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है कि इसमें ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ के लोगों की जो इकट्ठी गैदरिंग हुई, अभी मैंने देखा जो मेरे हिसाब से है कि अभी जो पीछे शादियाँ हुई हैं गाँव में, यहाँ लोगों ने परहेज़ नहीं किया और मैक्सिमम लोग जो आ रहे हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं, जहाँ जहाँ वो शादियों में गए हिस्ट्रियों में उन्हीं को कोविड हुआ है। और जहाँ मेरे हिसाब से अभी 20-25 दिन में कम से कम 20-25 शादियाँ हुई हैं, और जो लोगों ने इकट्ठा किया, इसका परहेज़ कम किया, उसी की वजह से ये कोविड का मेरे हिसाब से अब ये पूरी कम्युनिटी में फैल चुका है। हम हर 5वां या 6ठा पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है। एलजी साहब ने कुछ अनाउंसमेंट की है कि कोविड मैनेजमेंट किट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप वो कॉन्टैक्ट करके वहाँ से ले सकते हैं, तो सर उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो किट में मेडिसिन होती हैं वो हम हर एक पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर वो है मैनेजमेंट किट, कोविड मैनेजमेंट किट, तो सर वो सबको मिलेगी या कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए मिले? क्योंकि उसमें ऑक्सीमीटर भी है जिससे ऑक्सीजन सैचुरेशन घर पे भी आप मालूम कर सकते हैं। जहाँ तक ऑक्सीमीटर का तल्लुक है, ऑक्सीमीटर हम हर एक पेशेंट को दे रहे हैं। ज़्यादा सिम्टम है, जिसको सिम्टम नहीं है तो उनको हम ऑक्सीमीटर नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ, तो हम 3 बार उनको फ़ोन करते हैं, मॉर्निंग वेट नाइट में, और जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ऑक्सीमीटर दे देते हैं। और जहाँ तक मेडिसिन का तल्लुक है, जो किट है उसमें जो किट में जितनी भी मेडिसिन होती है वो हम अंदर स्टोर से फ्री दे रहे हैं उनको। लोगों का सवाल है सर, ये मेरा पर्सनल नहीं है, लोग जैसे हमें फ़ोन करके बताते हैं कि आप बीएमओ साहब से पूछें कि जो गोल्डन कार्ड सर बन रहे थे तो उसके लिए फ़ाइल लेकर यहाँ लोग आते हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ उनको कहते हैं कि वो हमें अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं, और ना उसका बता रहे हैं, ना उसका रजिस्ट्रेशन या कोई रिसीट दे रहे हैं कब बनेगा क्या बनेगा। सर उसके बारे में क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? देखो, जो गोल्डन कार्ड हैं वो तो गवर्नमेंट बना रही है, तो वो पर्सनली हर एक को अप्रोच करना चाहिए कि हाँ जी हमारे बनाओ। तो यहाँ तक मेडिसिन का गोल्डन कार्ड के ऊपर मेडिसिन की फैसिलिटीज़ का वो सिस्टम है, वो हमारे पास है। गोल्डन कार्ड जिसके पास होगा, जो पेशेंट हमारे पास इंडोर में दाखिल होता है उसको किसी किस्म की मेडिसिन खरीदने की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो मेडिसिन हमारे पास कई बार कम होती है तो हम उसको बाहर से परचेज़ करवाते हैं, लेकिन हमने एक दुकान रखी हुई है सामने, गेट के सामने है, वहाँ से वो सिर्फ स्लिप देते हैं, तो वहाँ से मेडिसिन लेके तो उसको कोई भी पैसा, इंडोर पेशेंट को जो दाखिल होता है उसको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है।
यहाँ तक कि जो दूसरे पेशेंट्स हैं, ओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, उनको जो हमारे पास एज ए ओपीडी मेडिसिन सेपरेट कोटा होता है उसका, वो जो आती है, वो जो अवेलेबल होती है, वो हम अंदर से दे देते हैं और बीच जो है वो स्लिप पे लिख के, जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उस पर लिख के हाँ वो बाजार से खरीद लेते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं सर आपका जो चैलेंज है यहाँ पे, फार फ्लंग एरिया है और कोविड से जो डील कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, आप हेल्थ मेंटेनेंस लोगों का ख्याल रख रहे हैं और आप ही एक वॉरियर हैं कोविड-19 में सर। और उसके बाद जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। और इसमें जैसे आज है तो आज ये एक आदमी का काम नहीं, इसमें हर एक को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और गाँव-गाँव में मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सरपंच से, पंच से, वार्ड मेंबर से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। अवेयरनेस इन द सेंस कि अब जो शादीज़ हैं वहाँ जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है 25 आदमी होने चाहिए तो 25 ही होने चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में अभी उतना परहेज़ नहीं हो रहा। और हमने देखा कि जो फ्लेयर अप हुआ ये शादी की वजह से हुआ है और मैक्सिमम जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो जहाँ जहाँ शादी हुई है वहाँ से बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे सभी से विनम्र प्रार्थना है कि जितना हो सोशल डिस्टेंस रखो, हाथ बार बार धो, गाइडलाइंस के मुताबिक शादी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।